वो देखिएगा। चलिए देखते हैं हम पहले सवालों को। पहले सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर है और बराबर भुजाओं में एक भुजा 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं, जो आप लोग देखिए बोर्ड पे। इस ट्रायंगल में हम आधार 10 सेंटीमीटर लेते हैं। इस ट्रायंगल का नाम हम एबीसी रख लें। आधार बीसी 10 सेंटीमीटर और बराबर भुजाओं में एक भुजा 13 सेंटीमीटर दी गई है, तो दूसरी भुजा भी 13 सेंटीमीटर होगी। और यहाँ पे हमको फॉर्मूला की सहायता से यदि सवाल को हल करना है, समद्विबाहु त्रिभुज के जो फॉर्मूला होते हैं उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 1/4b रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम यदि हल करना चाहते हैं तो यहां बराबर भुजाओं को हम a बना लें और आधार को हम b बना लेते हैं। तो सॉल्यूशन यानी इनके हल को देखिए आप लोग। माना कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा ए बराबर 13 सेंटीमीटर और आधार b बराबर 10 सेंटीमीटर। फॉर्मूला देखिए, चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/4 इंटू बी रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला में हम वैल्यू को पुट कर दें। 1/4 इंटू बी 10 सेंटीमीटर रूट अंडर 4a का वैल्यू 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बराबर 1/4 इंटू 10 सेंटीमीटर रूट अंडर 4 इंटू में 13 का होल स्क्वायर 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर 1/4 इंटू 10 सेंटीमीटर रूट अंडर, देखिए 169 में हम 4 से गुना करें तो 9 चौके 36, 6 चौका 24, 3 27, 4 एकम 4, 2 6 676 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/4 इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू रूट अंडर 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोगों को मालूम होगा जो 576 सेंटीमीटर का वर्गमूल क्या होता है, तो 24 576 का वर्गमूल होता है, तो 24 सेंटीमीटर का वर्गमूल सेंटीमीटर स्क्वायर का। अब देखिए 4 से 4 छके 24, 10 छके 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चलिए समद्विबाहु त्रिभुज से जुड़े दूसरे टाइप के सवालों को हम देखते हैं क्या कहता है। समद्विबाहु त्रिभुज में अब दिया है कि उसका परिमाप 30 सेंटीमीटर है, उसकी बराबर भुजाओं में एक भुजा 12 सेंटीमीटर की है,
तो इनके क्षेत्रफल को ज्ञात करना। तो क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए बराबर भुजाओं के साथ साथ उसका आधार भी मालूम होना चाहिए। तो आधार प्राप्त हम आसानी से कर सकते हैं क्योंकि हमें परिमाप दी गई है। तो सबसे पहले चलिए इस सवालों को हम किस प्रकार से हल करते हैं आप लोग देखिए। मान लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं बराबर भुजाएं ए तथा आधार बी है। इसीलिए ए बराबर 12 सेंटीमीटर। प्रश्न से समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हमें मालूम है 30 सेंटीमीटर। आप लोगों को बता दें समद्विबाहु त्रिभुज का यदि परिमाप निकालने के लिए जाते हैं तो फॉर्मूला होता है तीनों भुजाओं का योग। इनमें दो भुजाएं ए लंबाई की है तो a प्लस ए, और तीसरी भुजा बी लंबाई की है तो प्लस बी बराबर 30 सेंटीमीटर। या हम बोले तो a का वैल्यू 12 सेंटीमीटर है तो 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस b बराबर 30 सेंटीमीटर, या 24 सेंटीमीटर प्लस b इक्वल 30 सेंटीमीटर, या b इक्वल 30 सेंटीमीटर माइनस 24 सेंटीमीटर, या b इक्वल 6 सेंटीमीटर। तो हमें b भी प्राप्त हो गई, a भी मालूम है। तो अब हम आराम से समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। लिखेंगे क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/4d रूट अंडर 4a² माइनस b²। देखिए आप लोग फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट करते हैं तो 1/4, b का वैल्यू अभी जस्ट निकालें 6 सेंटीमीटर, तो इनटू में 6 सेंटीमीटर, फिर इनटू रूट अंडर 4, a का वैल्यू 12 सेंटीमीटर तो 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस b का वैल्यू 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बराबर 1/4 इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू रूट अंडर 4 इंटू में 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल 1/4 इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू रूट अंडर 144 गुना 4 576 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/4 इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू रूट अंडर 540 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/4 इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 540 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसीलिए हम इसका पहले फैक्टराइज कर लें। देखिए रफ में हम कर लेते हैं 540 का फैक्टराइज। तो 2 से 2 दूनी 4, 7 दूना 14, 2 से 2 कम 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 5 से
5 दूनी 10, 5 7 35, 3 से 9, फिर 3 से 3 मरतबे। तो हमें देखिए क्या होता है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो हम इनको बाहर निकाल सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर बाहर निकलेगा तो 2 अगुना 3 6 रूट अंडर 3 पचे 15। सेंटीमीटर को भी हम बाहर निकाल लेते हैं तो सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर को बाहर निकालेंगे सेंटीमीटर। अब देखिए ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो 3 तिया 9 रूट अंडर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। चलिए समद्विबाहु त्रिभुज से जुड़े तीसरे टाइप के सवाल को हम देखते हैं, जो हमारे समक्ष दिया गया है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तथा इसका आधार 10 सेंटीमीटर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मानने का काम करेंगे इनकी भुजाओं को। तो देखिए हल में हम क्या करते हैं, माना कि समद्वि बाहु त्रिभुज का आधार बराबर आधार बी तथा समान भुजाएं ए है। आधार बराबर 10 सेंटीमीटर दिया, इसीलिए तो हम कह सकते हैं b बराबर 10 सेंटीमीटर। प्रश्न से समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर दिया गया है 36 सेंटीमीटर। हमें समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप मालूम है, समान भुजाओं का योग प्लस आधार। तो समान भुजा हम a मान चुके हैं, समान भुजा a है तो a प्लस a प्लस आधार b बराबर 36 सेंटीमीटर। प्रश्न से a प्लस a 2a प्लस b का वैल्यू 10 सेंटीमीटर दी गई है, 10 सेंटीमीटर बराबर 36 सेंटीमीटर, या 2a बराबर 36 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर, या a इक्वल तो 36 में से 10 सेंटीमीटर को लेस कर दें तो 26 सेंटीमीटर बाय 2, या a इक्वल 13 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे समान भुजाओं की भी लंबाई प्राप्त हो जाती है 13 सेंटीमीटर। हमें समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला मालूम है, लिखेंगे। चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/4b रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 1/4 इंटू b का वैल्यू देखिए यहाँ 10 सेंटीमीटर इंटू रूट अंडर 4 इंटू a का वैल्यू 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस b का वैल्यू 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बराबर 1/4 इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू रूट अंडर 4 इंटू 13 का होल स्क्वायर 169 सेंटीमीटर स्क्वायर
169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1/4 इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू रूट अंडर 4 इंटू 169 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 9 चौके 36, 4 छके 24, 3 27, 4 एकम 4, 1 4 एकम 4 2 6, 676 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/4 इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू रूट अंडर 576 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/4 गुना 10 सेंटीमीटर गुना 576 का वर्गमूल 24 होता है। तो 24 है सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल सेंटीमीटर। 4 से 24 6 मरतबे कट जाता है तो 10 छके 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो इस तरह हम समद्विबाहु त्रिभुज से संबंधित सवालों को हम दूर मतलब उस समस्याओं को दूर कर सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन सूत्र की सहायता से अब हम प्राप्त करना सीखेंगे। यदि हमें किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं प्राप्त हों तो हम इस फॉर्मूला की सहायता से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं उस फॉर्मूला को। हेरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट अंडर s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। तो अब यहाँ पे आप लोगों को समझना है इस फॉर्मूले में s क्या होता है, a क्या है, b क्या है, c क्या है। तो यहां सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ कर लें। a b c एक त्रिभुज है जिसमें भुजा AB A, भुजा BC B, भुजा AC C है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया जो ABC है क्या। तो ABC त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। और अब आप लोगों को समझना S क्या है। तो S का फुल फॉर्म होता है सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप, त्रिभुज के परिमाप का आधा। तो हम यहां कह सकते हैं चूंकि S बराबर A प्लस B प्लस C बाय 2, अर्ध परिमाप का आधा A प्लस B प्लस C बाय 2 यानी तीनों भुजाओं का योग बटे 2। अब यहां जानना है जहां S त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है A, B एवं C त्रिभुज की भुजाएं हैं। यदि हमें किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं प्राप्त हों तो इस सूत्र की सहायता से हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं इस सूत्र की सहायता से कुछ सवालों को किस प्रकार से हम हल करते हैं। इस सूत्र को हीरो सूत्र भी कहा जाता है। तो हेरोन सूत्र की सहायता से इन सवालों को हम हल करने के लिए जा रहे हैं।
क्योंकि हमें इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम है, तो हम हीरोन सूत्र का प्रयोग करके आसानी से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो कह भी रहा हमें त्रिभुज का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब परिमाप तो आप लोग जानते हैं, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग उस त्रिभुज का परिमाप होता है। तो उनको पहले निकालेंगे, उसके बाद हम क्षेत्रफल को प्राप्त करेंगे। तो देखिए इनके हल को, माना कि त्रिभुज की भुजा ए बराबर 20 सेंटीमीटर, बी बराबर 30 सेंटीमीटर और सी बराबर 40 सेंटीमीटर। आप लोग इन तीनों भुजाओं में से किसी को भी हम ए बना सकते हैं, किसी को भी बी बना सकते हैं और किसी को भी सी बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं है जो मतलब 20 सेंटीमीटर को हम ए बना, कुछ भी बना लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है, तीन भुजाएं हैं, हम किसी को ए, किसी को बी, किसी को सी मान सकते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला का प्रयोग करना है, इसीलिए हम ए बी सी में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। चूंकि त्रिभुज का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाएं ए प्लस बी प्लस सी। ए कितना 20 सेंटीमीटर, बी 30 सेंटीमीटर और सी 40 सेंटीमीटर है। और तीनों का योगफल 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। तो 90 सेंटीमीटर इस त्रिभुज का परिमाप हो गया। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें S आवश्यक है जानना। S क्या होता है, अभी हम फॉर्मूला में आप लोगों को बताए थे, S त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है, यानी परिमाप का आधा। लिखेंगे चूंकि S बराबर a प्लस बी प्लस सी बाय 2, इसीलिए S बराबर a प्लस बी प्लस सी हमको मालूम है 90 सेंटीमीटर बाय 2, या S बराबर 90 सेंटीमीटर बाय 2 45 सेंटीमीटर। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त करेंगे, उनके लिए फॉर्मूला हम आप लोगों को बताए थे, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। तो सबसे पहले अब हम s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी बारी बारी से प्राप्त कर लें, तो फॉर्मूला में वैल्यू को आराम से पुट करेंगे और आसानी से हमें उसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले अब हमें s माइनस ए प्राप्त करना होगा। तो लिखते हैं चूंकि s माइनस ए बराबर, तो s का वैल्यू 45 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर, a का वैल्यू 20 सेंटीमीटर, कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। 45 माइनस 20 सेंटीमीटर तो 25 सेंटीमीटर। s माइनस बी 45 सेंटीमीटर माइनस 30 सेंटीमीटर इक्वल 15 सेंटीमीटर। s माइनस सी इक्वल 45 सेंटीमीटर माइनस c का वैल्यू 40 सेंटीमीटर इक्वल 5 सेंटीमीटर। अब हम क्षेत्रफल के फॉर्मूला में डायरेक्ट इन वैल्यू को पुट कर देंगे, आसानी से देखिएगा आंसर हमें प्राप्त हो जाता है। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस हमें मालूम है 45 सेंटीमीटर इंटू एस माइनस ए 25 सेंटीमीटर इंटू एस माइनस बी 15 सेंटीमीटर इंटू एस माइनस सी 5 सेंटीमीटर इक्वल
रूट अंडर, देखिए 45 को हम लिख सकते हैं 15 इंटू 3, क्योंकि 15 हमें मालूम है पहले से, तो जोड़ा लग जाएगा। 15 इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 25 को हम 5 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, यानी 5 इंटू 5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर इंटू में 5 सेंटीमीटर। अब देखिए जो भी पेयर है यहाँ पे जोड़ा बनेगा उनको हम बाहर कर लेते हैं, तो 15 का जोड़ा बाहर निकलेगा 15, यहाँ पे देखिए 5 का जोड़ा बाहर निकल जाएगा, तो गुना 5। अब आगे देखिए ये 3 कहीं इसके अलावा नहीं है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है और ये 5 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो रूट अंडर 3 पचे 15, सेंटीमीटर 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 4 बार गुना हो रहा, तो 4 सेंटीमीटर का पावर 4 होगा, बाहर निकलेगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, अर्थात 15 बचे 75, रूट अंडर 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अतः हमने यह त्रिभुज का क्षेत्रफल 75 रूट अंडर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवालों को देखते हैं जो क्या दिया गया। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके परिमाप मालूम हो तो हम तीसरी भुजा को भी मालूम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। लिखेंगे माना कि इनकी पहली भुजा ए बराबर, भुजा ए बराबर 18 सेंटीमीटर, भुजा बी बराबर 10 सेंटीमीटर। प्रश्न से दिया गया परिमाप बराबर, चूंकि त्रिभुज का परिमाप बराबर 42 सेंटीमीटर। हमें मालूम है त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 42 सेंटीमीटर, या a का वैल्यू हमें मालूम है ना 18 सेंटीमीटर, प्लस b का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, प्लस c बराबर 42 सेंटीमीटर, या 18 10 28 सेंटीमीटर प्लस c बराबर 42 सेंटीमीटर, या c बराबर 42 सेंटीमीटर माइनस 28 सेंटीमीटर, या c बराबर 28 घटाएं 42 में से तो 14 सेंटीमीटर। तो हमें तीसरी भुजा भी इस त्रिभुज की प्राप्त हो गई। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन सूत्र की आवश्यकता होगी। हीरोन सूत्र के बारे में आप लोगों को मालूम है, जो इससे क्षेत्रफल को प्राप्त किया जाता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हीरोन सूत्र जो है वो इस प्रकार से है, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो हमें पहले s प्राप्त करना होगा, फिर उसके बाद s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। तो हम आराम से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त कर लेंगे। देखिए s बराबर, क्योंकि s बराबर त्रिभुज का परिमाप बटे 2, इसीलिए हम कह सकते हैं s बराबर त्रिभुज का परिमाप 42 सेंटीमीटर बटे 2, या s बराबर 21 सेंटीमीटर। हमें त्रिभुज का अर्ध परिमाप s पता चल गया तो हम s माइनस a प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए s माइनस a बराबर s माइनस a बराबर, तो s का वैल्यू 21 सेंटीमीटर और a का वैल्यू 18 सेंटीमीटर, घटाने के बाद 3 सेंटीमीटर। s माइनस b बराबर 21 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर बराबर 11 सेंटीमीटर, और s माइनस c बराबर, देखिए ध्यान से, s माइनस c बराबर
तो s का वैल्यू 21 सेंटीमीटर और c का वैल्यू अभी हम प्राप्त किए थे 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर बराबर 7 सेंटीमीटर। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है रूट अंडर s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। अब यहाँ हम सभी वैल्यू को पुट कर ले। s का वैल्यू 21 सेंटीमीटर इंटू में s माइनस ए 3 सेंटीमीटर इंटू s माइनस बी 11 सेंटीमीटर इंटू s माइनस सी 7 सेंटीमीटर। अब देखिए 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 7, यहाँ गुना फिर 3 गुना 11 गुना 7, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के पावर में 4 बराबर रूट अंडर 3 का स्क्वायर गुना 7 का स्क्वायर गुना 11 सेंटीमीटर के पावर में 4 बराबर देखिए 3 का स्क्वायर तो बाहर 3 आएगा, 7 का स्क्वायर बाहर 7 आएगा और 11 इस मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है इसीलिए ये रूट के अंदर ही रह जाएगी 11। और सेंटीमीटर का पावर 4 जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 7 दिया 21 रूट अंडर 11 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो इस प्रकार से आज हमने त्रिभुज का सभी तरह से क्षेत्रफल प्राप्त करना सीखा। अब अगले पार्ट में आप लोगों के लिए मैं चतुर्भुज से संबंधित क्षेत्रफलों को बतलाने का काम करूंगा। आप लोग निरंतर इस चैनल पे बने रहें और नए नए वीडियो को देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।